फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी मेंटोर वंदना। वेलकम टू माय चैनल NIS SST गाइड। आज की वीडियो में मैं क्लास 12th की पॉलिटी चैप्टर नंबर 26 भारत की विदेश नीति के नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पंचशील और हमने गुट निरपेक्षता पढ़ लिया था। आई होप आपको याद होगा कि पंचशील के मैंने क्या क्वेश्चंस करवाए थे और गुट निरपेक्षता के क्या क्वेश्चंस करवाए थे। आपके दो पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपके जो NIS आपकी जो बुक है उसके अंदर आपका ये जो साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद के बारे में है और साथ में संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज संयुक्त राष्ट्र। कि ये संयुक्त राष्ट्र का पेपर में 100% क्वेश्चन पूछता है कि, और इस क्वेश्चन में वो ये पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। और इसके अंदर तो मैं आपको ना इसकी पहले आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि पेपर में आएगा ये संयुक्त राष्ट्र क्या है, या तो वो 1 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आ गया। आपका आंसर बहुत क्लियर आपको मिल रहा है यहाँ पर कि देखो, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में डन हो गया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, क्यों हुआ ये संयुक्त राष्ट्र, क्यों बना था, मैं भी आपको बताती हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1939 से 1945, तो जब 1945 में ये खत्म हुआ था तो दोबारा कोई ऐसा वॉर ना हो, ऐसा युद्ध ना हो, उसके लिए एक संयुक्त राष्ट्र का संगठन बनाया गया ताकि शांति, सुरक्षा, देखिए शांति, सुरक्षा और सहयोग बढ़ा सके, मतलब जिसमें तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, उसकी वजह से ये संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। और इसमें उस समय जब ये बनाया गया था उसके संस्थापक सदस्य देश थे 50। आपसे ये पेपर में डेफिनेटली पूछता है कि एक तो ये कब बना, इसका मेन उद्देश्य क्या है, सेकंड इसमें कितने देश हैं, तो आपका आंसर होगा 50। अभी करंट में इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो उसका आंसर है 193। यस। अब इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या मानना है। देखो मैंने आपको वैसे भी भारत का दृष्टिकोण समझा रखा है कि ये कभी भी लड़ाई के पक्ष में नहीं होता है। ये विवादों और संघर्षों को बातचीत के माध्यम से, मतलब ये ऑलवेज बिलीव करता है कि हम बातचीत से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें हथियारों की होड़ से शांति को बनाए रखना चाहिए। हमें कोई परमाणु हथियार या इसकी होड़ नहीं लगानी है, ये खतरा है शांति के लिए। इसीलिए भारत में हमेशा विश्व में शांति, सुरक्षा और निशस्त्रीकरण, यानी कि निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, हथियारों की कमी, तो वो हथियारों की कमी का समर्थक बना रहा है। कौन, भारत। भारत हमेशा एक ही बात मानता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, बातचीत के जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जबकि हम कोई लड़ाई, कोई पहल, कोई भी ऐसा युद्ध ना छिड़ जाए, उसके पक्ष में भारत नहीं है। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि भारत ने शांति के लिए क्या किया। उसने 1940, अच्छा उसमें इस पूरे पैराग्राफ के अंदर इसमें एक चीज बात बोली गई है कि जो भारत था उसने परमाणु हथियारों की रोक लगाई थी। उसने इसके लिए शांतिपूर्ण समर्थन किया कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे का हेल्प करनी चाहिए। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये भी बोला कि हथियार कम करके विकास पर ध्यान देने की बात करी थी। परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की वकालत भी भारत ने करी थी। बट मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये देखिए 1954 में भारत इसी के पक्ष में था, 63 में भी, 64 में भी वो हथियारों के उत्पादन पर नियंत्रण का प्रस्ताव रख रहा था कि यानी नियंत्रण, ज्यादा बड़े लेवल पर हथियारों का उत्पादन ना हो। लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए फिर 2 परमाणु परीक्षण करे थे। 2 परमाणु परीक्षण कब कब किए थे, जब एक बार 1974 में उन्होंने पहला, भारत ने परमाणु परीक्षण किया, और सेकंड किया था 1998 में। याद रखने की बात है, ये पेपर में वैसे पूछ सकता है। और दोनों उसने परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे, राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के
पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। जो पहला परमाणु परीक्षण किया था उसको एक ऑपरेशन का नाम दिया था और उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या ऑपरेशन का नाम दिया था? स्माइलिंग बुद्धा। और जो इन्होंने दूसरा 1998 में उन्होंने जो ये भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और उसका नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन शक्ति। मैं आपको इस वीडियो में वो ऐड कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट, भारत ने और क्या किया? भारत, ये आपके बुक के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, 1984 में भारत ने 6 राष्ट्र 5 महाद्वीप शांति कार्यक्रम शुरू किया। युवा नेताओं की यात्रा के जरिए शांति का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि शांति के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके लिए 6 राष्ट्र 5 महाद्वीप के कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। और साथ में राजीव गांधी का उन्होंने इसमें क्या योगदान लिखा है आपकी किताब के अंदर कि एक कार्य योजना दी कि हथियारों की होड़ को खत्म हो, कि हर कोई देश अपने आप को बचाने के लिए हथियार पे हथियार बनाए जा रहा है, पर उसकी होड़ खत्म होनी चाहिए। 2010 तक भारत ने बार बार ये मांग की कि परमाणु हथियारों को नष्ट किया जाए। 14 जनवरी 1993 भारत ने पहले देश के रूप में हस्ताक्षर और पुष्टि की जिससे विस्तृत परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि लागू हो सके। तो भारत का स्पष्ट विचार आप सभी को समझ आ गया होगा कि असली सुरक्षा हथियारों से नहीं बल्कि विश्वास से है, संवाद से है। संवाद का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बातचीत से है, एक दूसरे की हेल्प से है, सहयोग से है। तो इस प्रकार हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत ने मिलकर विश्व में शांति, सुरक्षा और निशस्त्रीकरण के लिए लगातार प्रयास किया है और आगे करता भी रहेगा। अब मैंने इसके कुछ एमसीक्यूज डाले हैं, लेट्स एक बार नजर मारते हैं इस पर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? अब आप सभी बच्चे इसका जवाब बहुत इजीली बता सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कौन सी भूमिका नहीं दी गई? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देना, भाई ये तो दी गई है, वो तभी तो बनाया ना। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, बिल्कुल इसको भी बढ़ाया है। तो कौन सी नहीं दी? विदेशी आक्रमण को बढ़ाना, भाई ये वो विदेशी आक्रमण बढ़ाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मानव अधिकारों की रक्षा करना, हाँ ये भी दिया है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने परमाणु हथियारों का शांतिपूर्ण उपयोग करने का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? तो भाई ये तो बहुत ही क्लियर है, 1950 में तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। नाउ नेक्स्ट, भारत ने परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में अंतरराष्ट्रीय के साथ मिलने वाली 6 राष्ट्र 5 महाद्वीप शांति उपक्रम का आरंभ किस वर्ष किया? तो उन्होंने ऑब्वियसली 1984 में ये कार्यक्रम किया, जब युवा नेताओं को उन्होंने शामिल किया था। अब इसके अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि संयुक्त राष्ट्र की एक तो स्थापना, ये दिस वन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, उसकी डेट, उसका उद्देश्य और उसके सदस्य, एक ये इंपॉर्टेंट है। नाउ संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज कि इस संयुक्त राष्ट्र परिषद में, संयुक्त राष्ट्र में ना संघ है, उसमें से एक है सुरक्षा परिषद। तो इस सुरक्षा परिषद में डेफिनेटली ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी ये क्वेश्चन आया और ये बार बार पूछता है कि इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 2। एक होता है स्थायी सदस्य, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये है एक स्थायी सदस्य, और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य, तो आपके पिछली बार लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था टोटल कितने स्थायी सदस्य देश है और अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो भाई इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 देश स्थायी सदस्य हैं। इसको कैसे याद करेंगे? अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसको एक ट्रिक है, उससे हम इसको लर्न कर सकते हैं। FACE, यानी कि F से बन गया फ्रांस, A से बन गया अमेरिका, C से बना चाइना और E से बना इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और बचा रूस। तो फेस रूट गया, इसका मतलब अब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप ये 5 सदस्य देश जो स्थायी है वो कभी नहीं भूलोगे। फेस शब्द याद तो बहुत इजी है, और रूट गया तो रूस, ठीक है ना। तो ये 5 सदस्य परमानेंट देश है, स्थायी सदस्य हैं, और इसके अलावा जो अस्थायी सदस्य है वो टोटल उनकी संख्या कितनी है? 10। उनकी संख्या कितनी है? 10। और जो परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी है? 5।
आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है और ये पेपर में जरूर आ रहा है, रिपीटिशन में आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। ये क्वेश्चन आपको मतलब ऐसा होता है ना कि इजीली नंबर हम सिक्योर कर सकते हैं, तो बस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर भी लिखना है और आप ये आंसर बहुत आराम से लिख सकते हैं। आई होप आज का आपका ये पॉइंट्स क्लियर हुए। देखो मैंने इसमें एमसीक्यूज डाले हुए कुछ, मैं आपको ये वाले एमसीक्यूज भी करवा देती हूँ। फर्स्ट इज संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास में भारत के योगदान का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आपको तो पता है भारत किस चीज के लिए क्या मतलब क्या चाहता है, क्या योगदान होगा, वो शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, शांति बनाए रखने और विवादों का समाधान करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 महाद्वीपों में चलाई जा रही शांति निर्माण की कितनी गतिविधियों में भाग लिया था। भाई एक बात बताओ, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कितनी गतिविधियों में भाग लिया था। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य वर्तमान में कितने कौन से देश हैं, अभी मैंने आपको बताया, बट ये भी आपका होमवर्क है। स्थायी सदस्य देश आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत के लिए क्यों आवश्यक मानी गई, ये भी आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब मैं आपको कल दोबारा एक और वीडियो डालूंगी एक नए चैप्टर के साथ, और मैं क्लास 10th की भी वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगी। मैं 2 दिन में क्लास 10th की वीडियो डालूंगी और अभी मैं साथ साथ 12th की पॉलिटी कंप्लीट करवाऊंगी। तो इसमें जहां जहां आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन चैप्टर को मैं सबसे पहले पकड़ूंगी, एंड देन हम उसको सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पेपर में हम ले सके। तो आज के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।